नमस्कार। विजय स्टार क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आइए आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें हिंदी में दिए हुए सेंटेंस होते हैं उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें, उसके लिए क्या क्या फॉर्मूले, क्या क्या स्ट्रक्चर, क्या क्या रचनाएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। हमने कल पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसके सारे रूल्स पढ़े थे। हमने ये भी पढ़ा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब के साथ एस यस आता है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में डू और डज हेल्पिंग वर्ब आती है। तो कैसे उसका उपयोग किया जाए हम लोग इसमें आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। सामने देखें आप लोग, लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके अंदर पहला जो हमारा सेंटेंस होगा अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य। इस प्रकार का सेंटेंस हमें मिले तो हमें उसका कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, उसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला रहेगा, स्ट्रक्चर रहेगा। वो ये रहेगा, जैसे हमें हिंदी का कोई भी वाक्य मिले तो उसके अंदर हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट या उस सेंटेंस के अंदर काम करने वाला डूअर होता है, उसको हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। तो फिर सबसे पहले उस सब्जेक्ट को लगाएंगे। उसके बाद में हिंदी का सेंटेंस, मोस्टली हम लोग देखते हैं हिंदी के सेंटेंस के एंड के अंदर वर्ब रहती है, तो उस वर्ब में से मूल वर्ब निकाल के यहाँ लगा देंगे। सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के साथ में एस यस लगा लेंगे। उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इस प्रकार ये क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आइए दो सेंटेंस करते हैं। पहले लिखा हुआ सेंटेंस, मोहन दूध पीता है। ये हिंदी में सेंटेंस दिया हुआ है, तो हम पता करते हैं कि हमारे हिंदी के अंदर जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर मोहन। मोहन क्या करता है, पीता है। तो पीता है ये हमारी हो जाती है वर्ब, और बीच में लिखा हुआ ये दूध यानी क्या पीता है। क्या पीता है वो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्या का उत्तर आ जाए वो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ये पीता है, ता है, ती है, ते है, इस प्रकार के हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। हमें सेंटेंस की एंडिंग मिलती है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स लगते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले मोहन लिखेंगे या मोहन, फिर पीता है को पीता हटाओ, पीछे लगाओ ना तो हो गया पीना। पीना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ड्रिंक। फिर लगा लेंगे ये मिल्क, क्या पीता है, मिल्क। हमने यहाँ पे देखा है मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ वर्ब के साथ में क्या लगा दिया है, एस लगा दिया है, और वर्ब को भी क्या बना दिया है, सिंगुलर बना दिया है। आगे देखते हैं, लिखा हुआ यहाँ पर बच्चे दूध पीते हैं। हमने देखा बच्चे दूध पीते हैं, हमारे पास में ये सब्जेक्ट हमें मिला है, एक नहीं, सिंगुलर नहीं, बहुवचन यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट मिला है। प्लूरल सब्जेक्ट यानी बच्चे को हम क्या कहते हैं, चिल्ड्रन। और बच्चे पीते हैं, सबसे पहले देखो बच्चे पीते हैं, वह वे दौड़ते हैं, मैं जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, ये आपका सब्जेक्ट और वर्ब हो जाता है। हमने यहाँ पे लगा दी है ड्रिंक, DRINK, और उसके बाद में लगा दिया मिल्क, ये हमारा हो जाता है सब्जेक्ट। बीच में आ गई आपके वर्ब, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। बस इसी फॉर्मूले से आप भी ऐसे घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए और आपके अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएंगे। अब अपन क्या करते हैं, देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। हमारे नेगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिसके अंदर हिंदी में लिखा हुआ आता है नॉट या नहीं, नहीं लिखा हुआ आता है। तो उसका स्ट्रक्चर सबसे पहले इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। और आपको पता है बिल्कुल कि डू और डज इस सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। इसके बाद में लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में लगाते हैं ऑब्जेक्ट। अब आगे देखते हैं हम लोग सेंटेंस एक, वह मंदिर नहीं जाता है। ये एक हिंदी में सेंटेंस मिलेगा, जाता है, जाती है, आता है, खाती है, पीता है, यस आए, सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहां हमने देखा वह को क्या कहते हैं, वह मंदिर नहीं जाता है, तो वह को हम लोग कहते हैं ही। क्या लिख दिया, ही। और नहीं जाता है तो लगा दिया, ये देखो मैंने लगाया यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी, डज। सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब लगा लिया अपन ने डज, और उसके बाद में हमने क्या लगा लिया, नॉट। नॉट के बाद में तीसरा, नॉट के बाद में लगा दिया अपन ने मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ जाती है, वो लगा दिया अपन ने टेम्पल। तो सेंटेंस क्या हो गया, ही डज नॉट गो टू टेम्पल। आपने देखा यहाँ पर नॉट का स्थान तीसरा, पहला हमारा आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद में आएगा आपके हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में नॉट। दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है, मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूं। ये सेंटेंस लिखा था, मैं हिंदी नहीं पढ़ाता हूं, मैं को कहते हैं आई, और मैं के साथ में आ गया डू, तीसरा स्थान नॉट का। उसके बाद में पढ़ा, ता हटाओ लगा लिया ना, पढ़ाना, पढ़ाना क्या कहते हैं, टीच। क्या पढ़ाता हूं या क्या नहीं पढ़ाता हूं, तो लिख दिया हिंदी, ये लिख दिया आई डू नॉट टीच हिंदी। ओके। आगे देखो एक और सेंटेंस दिया है, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। हमने देखा ये वे एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ में हम लगाएंगे डू।
तो ये क्या हो जाएगा, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। ये दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, डू हेल्पिंग वर्ब हो गई, नॉट अपने नेगेटिव सेंटेंस को सेंस कर रहा है और प्ले आपके वर्ब हो गई है। क्या नहीं खेलता है क्रिकेट, ये आपका हो गया है ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हमने देखा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, यानी ऐसे वाक्य जिससे कोई न कोई प्रश्न क्रिएट होता है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे पास में दो प्रकार के होंगे, ऐसे वाक्य जिनके जो स्टार्ट होते हैं अपने किससे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ध्यान रखना सबसे एंड में साइन ऑफ इंटरोगेशन, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है। और हम ये भी देखेंगे कि हमारा सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं अपन हेल्पिंग वर्ब से। अपन देखते हैं कि कोई भी क्वेश्चन हिंदी का होता है, उसका आंसर अपने क्या आता है, यस या नो, तो ही अपन उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं। ओके, जैसे देखिए, क्या वह एक कहानी लिखती है, अगर आपका आंसर आता है यस, हाँ लिखती है, या आता है नो यानी नहीं लिखती है, तो ही हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे क्या को अपन वाट नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसका आंसर आ रहा है किसमें, यस या नो के अंदर। यहाँ देखो हमने लगा लिया डज शी राइट अ स्टोरी, ये हो गया हमारे सेंटेंस, और लास्ट में लगा दिया क्वेश्चनवाचक चिन्ह। ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब और अ स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर, क्या आप आम खाते हैं, तो हमने देख लिया क्या को अपन ने व्हाट नहीं लगाया, क्योंकि इसका आंसर किसमें आ रहा है, यस या नो में। बिल्कुल ओके, आप सही कर रहे हैं। यहाँ लगा लिया डू यू ईट मैंगो, ये हमारा क्या हो गया, इसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, ये डू लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया मैंगो। आगे देखते हैं दूसरा, इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस में आता है स्टार्ट विद डब्ल्यूएच वर्ड। डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं उनका आंसर यस नो में नहीं आएगा, कोई न कोई आंसर आपको मिलेगा, और उस आंसर को देख करके फिर अपन इसकी हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे। जैसे लिखा है वह कहाँ रहता है, तो आपका इसका आंसर ऐसा नहीं आएगा हाँ वो रहता है या नहीं रहता है, इसका आंसर आएगा जोधपुर में रहता है, फलौदी में रहता है, जयपुर में रहता है, दिल्ली में रहता है, या फिर विश्वास में रहता है, कहीं पे भी रह सकता है। तो यहाँ पे कहाँ हमारे पास में एक वर्ड आया है, कहाँ, ये जो शब्द होता है वो डब्ल्यूएच वर्ड है। डब्ल्यूएच फैमिली आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यूएच फैमिली में कौन कौन से वर्ड आते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हाउ, हाउ मेनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, ये सारे डब्ल्यूएच फैमिली में है। एक बार अपन इसके डिस्कस करेंगे। तो कहाँ को हमने क्या कहा, वेयर, वेयर के बाद में सीधी क्या लगानी है अपने, हेल्पिंग वर्ब, कौन सी, वह को देखा, हमने क्या लगाया, डज, और इसके बाद में सीधा क्या लगाया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मैन वर्ब। अब मैन वर्ब, इधर ऑब्जेक्ट नहीं है, छोड़ो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ, अपना सेंटेंस क्लियर। वेयर डज ही लिव, वेयर डज ही लिव। दूसरा सेंटेंस देखिए, आप क्या खाते हैं, आप कहेंगे रोटी खाता हूं, आम खाता हूं, सेव खाता हूं, आइसक्रीम खाता हूं। इसमें यस या नो आंसर नहीं आते हैं, बहुत ज्यादा आंसर आते हैं। हमने यहाँ पर क्या को उठाया, क्या लगा लिया, व्हाट डू यू ईट, व्हाट डू यू ड्रिंक, व्हाट डू यू प्ले। इस प्रकार के सेंटेंस बनेंगे, आप भी प्रैक्टिस कीजिए। अगला एक सेंटेंस आपका आता है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ये चार प्रकार के, इसमें सेम ही है, इसमें सिर्फ यही है नेगेटिव वर्ड है, नॉट का स्थान आपको पता है तीसरा होता है, लेकिन ये डब्ल्यूएच वर्ड एक बढ़ जाता है, फिर इसमें चार वर्ड आ जाते हैं। ये सेम है, जहां पे ये सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में अपने को नोट लगाना है, चाहे हेल्पिंग वर्ब वाला हो या चाहे डब्ल्यूएच वर्ड वाला हो। देखते हैं हम लोग, सेंटेंस लिखा हुआ है, क्या वे प्याज नहीं खाते हैं, तो आपने कहा हाँ खाते हैं, या फिर आपने कहा नहीं खाते, यानी यस नो में आ गया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। क्या लगाया, डू, डू के बाद में क्या लगा दिया, सब्जेक्ट, डू दे नॉट ईट अनियन, ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। दूसरा सेंटेंस, आप विद्यालय क्यों नहीं जाते हो, उसका कारण, ये देखो डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट होने वाला, आपने लगा लिया व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल, व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से आप प्रैक्टिस कीजिए, मैंने बहुत कोशिश की आपको बताने की। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर विजय स्टार क्लासेज में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।